साल 2012 को मुंबई की सड़कें थम गई थी क्योंकि 30 लाख लोग तकरीबन एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जुटे थे। नाम बाल केशव ठाकरे। समर्थक जिन्हें आज भी हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो आलोचक सांप्रदायिक नफरत का प्रतीक मानते हैं। आई एम अ हिंदू, ए मैड हिंदू। लेकिन एक सवाल जो आज भी गूंजता है कि क्या बाल ठाकरे वाकई में मुसलमानों से नफरत करते थे? क्या उनकी कट्टर छवि, भड़काऊ बयान एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल थी, या उनके दिल में मुसलमानों को लेकर बैर था? क्या वो समाज के बांटने वाले नेता थे? कैसे कार्टूनिस्ट महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का तूफान बन गया? ये सारे सवाल बाल ठाकरे को लेकर गूंजते रहते हैं। लेकिन बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा नाम है जो सम्मान और विवाद दोनों का पर्याय है। शिवसेना के संस्थापक, मराठी अस्मिता के प्रबल पैरोकार और हिंदुत्व के सबसे प्रमुख चेहरों में से उनकी छवि इतनी ताकतवर थी कि कहा जाता है कि उनके इशारे के बिना मुंबई में पत्ता भी नहीं हिलता था। दाऊद इब्राहिम भी उनसे डरता था। लेकिन मुसलमानों के प्रति उनके रुख ने उन्हें हमेशा सुर्खियों और आलोचनाओं के केंद्र में रखा। उनके कई बयान मुसलमानों को लेकर इतने ज्यादा विवादास्पद होते थे कि हिंदू समर्थक भी असहज हो जाते थे। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या ये उत्तेजना थी या उनके विचारों का असली चेहरा? 23 जनवरी साल 1926 को पुणे के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में जन्मे बाला साहेब के पिता केशव सीताराम ठाकरे एक मशहूर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से जुड़े थे जो मराठी भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा था। 1960 में महाराष्ट्र गठन के साथ ये मांग पूरी हो गई, लेकिन इस आंदोलन ने बाला साहेब के मन में क्षेत्रीय गर्व और अस्मिता की चिंगारी जला दी। बचपन से ही बाला साहब को ड्राइंग का बड़ा शौक था। उनके कार्टून बेहद तीखे और व्यंग्यात्मक थे जो सामाजिक अन्याय और राजनीतिक पाखंड पर कटाक्ष किया करते थे। मुंबई के द फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट काम शुरू करने के बाद उनकी प्रतिभा को पहचान मिली, लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि कागज पर बनाए गए चित्र समाज को बदलने के लिए काफी नहीं है और उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ कार्टून बनाकर वो नहीं रह सकते, कुछ बड़ा करना है। 1960 में बाला साहेब ने मार्मिक नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। इसका मकसद था मराठी मानुष यानी मराठी व्यक्तियों के हक की बात करना। मार्मिक में मुंबई में मराठी लोगों के साथ हो रहे भेदभाव, नौकरियों में उनकी कम होती हिस्सेदारी और दक्षिण भारतीय व गुजराती समुदाय के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों को उठाते थे। पत्रिका ने मराठी जनता के दिल में जगह बनाई और बाला साहेब एक उभरते हुए नेता बन गए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये केवल मराठी अस्मिता की लड़ाई थी या इसी से सांप्रदायिकता की शुरुआत भी हो गई? क्या मार्मिक ने उनके भविष्य के कट्टर रुख की नींव रख दी थी? 19 जून साल 1966 को उन्होंने शिवसेना की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था मराठी लोगों के हितों की रक्षा करना और मुंबई में उनकी आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करना। 1960 के दशक में मुंबई भारत का आर्थिक इंजन बना था, लेकिन तेजी से बदलते सामाजिक ताने बाने ने मराठी लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। दक्षिण भारतीय और गुजराती व्यापारियों का बढ़ता प्रभाव, नौकरियों में मराठी लोगों की घटती हिस्सेदारी, इन तमाम चीजों के साथ अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान जैसे मुस्लिम डॉन की मौजूदगी ने सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया था। शिवसेना ने अपने शुरुआती दिनों में दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों के खिलाफ आक्रामक आंदोलन भी शुरू किए थे। ओडप्पी रेस्टोरेंट और गुजराती दुकानों पर हमले भी हुए थे। 1969 में इन हिंसक आंदोलनों के चलते बाला साहेब को दंगों के लिए जेल भेजा गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने उनके समर्थकों में जोश भरा और शिवसेना का प्रभाव बढ़ता रहा। मराठी मानुस को लेकर उनका हक दिलाने के लिए मैं जेल जाऊंगा कहना मराठियों में जोश भरता जा रहा था। इस आंदोलन ने बाला साहेब की छवि को लार्जर देन लाइफ बना दिया था। उस समय मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन का दबदबा था, लेकिन लोग अपनी समस्याओं के लिए पुलिस और सरकार के पास नहीं बल्कि बाला साहेब के पास जाने लगे थे। एक व्यापारी ने कहा था, बाला साहेब के एक फोन से मस्तान की धमकी बंद हो गई। क्या यह उनकी लोकप्रियता थी, उनकी रणनीति का हिस्सा थी? क्या यही वो दौर था जब उनकी छवि में मुस्लिम विरोधी रंग चढ़ना शुरू हुआ था? शिवसेना की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय मुख्य निशाना नहीं था, लेकिन मराठी अस्मिता की लड़ाई बाद में हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रही थी। अब सवाल है कि मुसलमानों के प्रति नफरत कब शुरू हुई? क्या बाल ठाकरे शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ थे या बाद के दिनों की देन थी? जवाब आपको अपने बताने की कोशिश की कि शुरुआती लड़ाई मराठी अस्मिता को लेकर थी, लेकिन बाद में जब भारत में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तनाव बढ़ने लगा, कश्मीर में आतंकवाद चरम पर चला गया, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार ने हिंदू समुदाय में गुस्सा और भय पैदा किया, राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदुओं को एकजुट करने का माहौल बनाया गया, विश्व हिंदू परिषद व भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठ हिंदुस्तान में बढ़ रहे थे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर रहे थे। तब बाला साहेब
मराठी मानुष से हिंदू हृदय सम्राट की तरह बदलते हैं। बाला साहेब ने इस बदलते परिदृश्य को भांप लिया था और शिवसेना को हिंदुत्व के बड़े मंच से जोड़ दिया था। उनके भाषणों में अब हिंदू धर्म की रक्षा, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा, मुसलमानों का कथित देश विरोधी गतिविधियों का जिक्र होने लगा था और यह खुलकर उन्होंने कहना शुरू किया कि बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से निकाल देना चाहिए, अगर उन्हें पाकिस्तान जाना है तो चले जाएं। 1993 में जब अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों ने धमकी दी, तब बाला साहेब थे जिन्होंने कहा था कि अगर एक भी हिंदू यात्री पर हमला हुआ तो एक भी मुसलमान हज पर नहीं जा पाएगा। इस बयान के बाद यात्रा सुरक्षित रही और उनकी छवि एक हिंदू नेता की बन गई। 1992-93